नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे RR न्यूज चैनल में। आज है 12 जुलाई, दिन है शुक्रवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की छठी और सप्तमी तिथि है। आइए बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। दीपेंद्र हुड्डा निकालेंगे हरियाणा में पदयात्रा। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए 58 साल तक नौकरी की मिलेगी सुरक्षा। डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। हरियाणा सिपाही भर्ती 1.35 लाख आवेदन, PMT 15 जुलाई के बाद। इनेलो बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ। गोहाना में दिन दिहाड़े दूधिया की हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। सिरोही बहाली टोल पर हमला, टोल कर्मी को गोली मारी। पटियाला में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला, कई घायल। अग्निवीरों को BISF और CISF में 10% आरक्षण। मणिपुर की स्थिति पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार को कड़ी फटकार। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। सोनीपत के पहले मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युजवेंद्र चहल को किया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की मांग खारिज की। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में निकालेंगे रथ यात्रा। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा कांग्रेस का चुनावी मिशन। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की पद यात्रा के ऐलान के बाद अब रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पद और रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। शहरों में रथ यात्रा और गांवों में पद यात्रा के लिए रूट प्लान तैयार हो रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, कर्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर घेरने की योजना बना रही है। कच्चे कर्मचारियों के लिए 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा। हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा देने की योजना बना रही है। कानूनी अड़चनों और लंबित मामलों को देखते हुए अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, लेकिन अनन्य वित्तीय और मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इस मुद्दे पर 12 जुलाई को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारी संगठन नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्यों को डेंगू प्रकोप वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया। अस्पतालों में समर्पित डेंगू वार्ड बनाने और समुदाय को जागरूक करने पर जोर दिया। सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया। हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती 1.35 लाख आवेदन, PMT 15 जुलाई के बाद। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 6000 पदों के लिए लगभग 1.35 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 15 जुलाई के बाद पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में PMT शुरू हो सकता है। PMT और PST प्रक्रिया अगस्त से पहले सप्ताह तक पूरी होगी और नॉलेज टेस्ट अगस्त के तीसरे सप्ताह में संभावित है। 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इनेलो बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान। अभय चौटाला बने मुख्यमंत्री चेहरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है। गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह दोनों दलों का तीसरा गठबंधन है। इससे पहले 1996, 2018 में भी ये दल साथ आ चुके हैं। गोहाना में दिन दिहाड़े दूधिया की हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। सोनीपत के गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे पर गुरुवार को दिन दिहाड़े जोगिंदर उर्फ जयपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शामड़ी गांव के नजदीक जोगिंदर बाइक पर गोहाना जा रहे थे जब 3 हमलावरों ने उनका पीछा कर 8 से 10 राउंड फायर किए। पुलिस ने सभी बिंदुओं की जांच शुरू कर दी और घटनास्थल से मृतक का मोबाइल बरामद किया है। सिरोही बहाली टोल पर हमला, टोल कर्मी को गोली मारी। नारनौल के नांगल चौधरी क्षेत्र में सिरोही बहाली टोल पर बिना टोल दिए जा रहे फॉर्च्यूनर चालक को टोकना टोल कर्मी के लिए महंगा पड़ गया। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने टोल कर्मियों विवेक और हरीश के साथ मारपीट की और हरीश को गोली मार दी। घायल को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला, कई घायल। पटियाला के सनौरी अड्डे पर अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस पर 25-30 हमलावरों ने हमला कर दिया। महिलाओं को मारपीट कर बस से उतारा गया और एक युवक मोहन अरोड़ा को कृपाणों से घायल कर दिया गया। हमलावरों ने 2 राउंड फायर भी किए लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। घायल मोहन अरोड़ा को राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
थाना कोतवाली के इंचार्ज हरजिंदर सिंह ढिल्लों के मुताबिक जांच जारी है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत, बीएसएफ और सीआईएसएफ में 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। शारीरिक मापदंड और आयु में भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह और बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस फैसले से पूर्व प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों को बल में शामिल करने में आसानी होगी। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है। मणिपुर की स्थिति पर राहुल गांधी की केंद्र सरकार को कड़ी फटकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर अभी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की पार्टियों से मिलकर संसद में मणिपुर का मुद्दा पूरी शक्ति से उठाने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर मणिपुर दौरे का वीडियो भी साझा किया। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है। वीरवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभियान की शुभारंभ किया। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है और अन्य दल केवल वोट काटने वाले हैं। कांग्रेस ने सरकार से बीते 5 सालों के कार्यों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। सोनीपत के पहले मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में शामिल। सोनीपत के पहले मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दायित्व छोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में निखिल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। निखिल मदान ने 2020 में राजनीति में कदम रखा था और नगर निगम के मेयर का चुनाव जीता था। मुख्यमंत्री ने युजवेंद्र चहल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में T20 विश्व कप विजेता क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने चहल को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और सम्मान सूचक शाल देकर सम्मानित किया। चहल ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और क्रिकेट में अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए आगामी अभिनंदन समारोह की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की मांग खारिज की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का नोटिस दल बदल के आधार पर सदस्यता की अयोग्यता नियम 1986 की कसौटियों पर खरा नहीं उतरा। कांग्रेस ने किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर हवाला देते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उनके नोटिस नियमों की अनुपालना में विफल रहा। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की रथ यात्रा की तैयारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी रोड में प्रवेश कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त के बाद होगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने इस योजना की घोषणा की और हरियाणा मांगे हिसाब स्लोगन की भी शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।